गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 10 सितंबर का करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया था। कुछ और करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ, तो इसके साथ ही हमारा 10 सितंबर का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। कल से मैं क्या करूँगा, 11 सितंबर का करंट अफेयर 12th को लेकर के आऊँगा, ताकि दिन भर में क्या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो शाम तक पता चल जाए, ताकि एक दिन का टाइम मिल जाए और नेक्स्ट डे में सारे डेवलपमेंट्स एक साथ क्लब करके मैं वीडियो बना करके आपको शॉर्ट डिटेल्स दे सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ से एंड किया था उसके आगे ही शुरू करेंगे। यहाँ हमने एंड कर लिया था, राइट, हमने यहाँ तक एंड कर लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक डज सीज फायर अगेंस्ट विथ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड लेड बाय निक्की सुमी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर आर.के. सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया है डेनमार्क के साथ इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया ने टारगेट सेट किया है 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का बाय 2030। आपको मालूम होगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी काम कर रहा है और आने वाले कुछ टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी डेवलपमेंट्स दिखने को मिलेंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, जिसमें इंडिया ने टारगेट सेट किया है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन का। करंटली जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, 146 गीगावाट है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये 3 टाइम्स करने का प्लान है इंडिया का। अगला न्यूज़ क्या बोल रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है 6 मंथ इंस्टॉलमेंट रेवेन्यू ग्रांट डिफिशिएट का इंस्टॉलमेंट 9871 करोड़ रिलीज़ किया है टू स्टेट्स। और ये जो ग्रांट का रिलीज़ हुआ है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 275 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 275 है जिसके बेसिस पे ग्रांट्स को डिवाइड किया गया है। तो आर्टिकल 275 क्या बोलता है वो जानना ज़रूरी है। अगर आप में से किसी को पता है कि आर्टिकल 275 इंडिया का क्या है तो आप बता सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 275 जो भी इंडिया का रेवेन्यू या डेफिशिएट जो भी ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 275 में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, जो कुछ सम्स होते हैं दैट इज़ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कुछ होते हैं दैट इज़ मेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो भी रेवेन्यू डिवीजन होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग होता है। तो उसी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 9871 करोड़ का है वो 17 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और 9 सितंबर को। तो ये वैल्यू 9871 करोड़ का याद रखना इंपॉर्टेंट है एंड आर्टिकल 275 जिसके बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगला न्यूज़ है, रेलवे मिनिस्ट्री ने क्लोज़ कर दिया अपना ऑल्टरनेट फ्यूल फील्ड, इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेट फ्यूल। इसको रेलवे मिनिस्ट्री ने क्लोज़ कर दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 सितंबर 2021। तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट ये जानना ज़रूरी था कि इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑल्टरनेट फ्यूल भी चल रहा था जो आई थिंक हाइड्रोजन एंड बायोमास का यूज़ कर रहे थे, बट अब उसको क्लोज़ कर दिया गया। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अनाउंस किया एक 100 डेज प्लान फॉर इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर ऑन सितंबर 9, 2021। तो इस प्लान के अंदर किया गया इस प्लान के अंदर एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का तैयारी किया जाएगा इन देहरादून उत्तराखंड, एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अगरतला एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है उसका अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। और जेवार डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट आएगा। ये तीन मेन फोकस है ये 100 डे प्लान का। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट उतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है हमको। ये 3 मेन प्लान है जो जानने की ज़रूरत है हमको, 100 डेज प्लान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का। अगला न्यूज़ है, वर्ल्ड ईवी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 9 सितंबर एवरी ईयर टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ ई मोबिलिटी। तो ई व्हीकल, एज हमको मालूम है कि ई व्हीकल है हमारा फ्यूचर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है इंडिया का फ्यूचर है। और इंडिया इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है बिकॉज कंसिडरिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं। तो हमको एक सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बनाना है
एंड उसी फील्ड में, उसी लाइन में सोचते हुए इंडिया ने काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो जिसके लिए हम, जिसको मार्क करने के लिए हम सितंबर 9 को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ईवी डे। तो डेट याद रखिएगा, सितंबर 9 इज़ वर्ल्ड ईवी डे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे। अगला न्यूज़ है, जो 13th ब्रिक्स समिट होगा उसको चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दैट मीन्स दैट विल बी चेयर्ड बाय इंडिया, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इसके समिट का जो थीम है वो ब्रिक्स @15 है। तो ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स का एक्रोनिम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड दैट विल बी चेयर्ड बाय इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी। एंड इसका थीम है ब्रिक्स @15। अगला और आखिरी न्यूज़ था 10 सितंबर का, यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑन सितंबर 9, 2021। तो 9 सितंबर को प्रोटेक्टिंग एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। दिस बिकम्स सिग्निफिकेंट बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, एज वी नो, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मिलिट्री यूज़ होता है स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इन अटैक्स के वजह से एजुकेशन हैम्पर ना हो, यूनाइटेड नेशंस ने सितंबर 9 को डेजिग्नेट किया एज इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स। तो ये था आज का लास्ट अपडेट। इसके साथ ही 9 सितंबर के सारे अपडेट ख़त्म हो गए जो मैंने आपको 10th को दे दिया है। अब जो 10th के जो अपडेट आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे 11th को। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वांट्स में हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और करंट अफेयर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं पर डे बेसिस पे। वीकेंड्स पे हम एक पूरे वीक का ओवरव्यू लेकर के आएंगे और जिसमें MCQs क्वेश्चंस भी होंगे। तो थैंक यू सो मच अभी तक के लिए इस वीडियो में।